आपका वेलकम करूंगा। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई उल्लास, एक नई एक्साइटमेंट, एक नया जोश और नया जुनून, कुछ कर दिखाने का, कुछ हटके कर गुजर जाने का। और ये होना चाहिए। अभी हम कई बार हम जब सॉन्ग सुनते ना, गाना, वो गाना भी बहुत कुछ सिखाता है अगर उसके शब्दों पे गौर किया जाए। तो गाने में था कि उठ और कुछ करके दिखा, तुझे लड़ना पड़ेगा। और एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने आप के लिए लड़ना पड़ता है और पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा के नहीं लड़ेगा। सपना आपने देखा है, पूरा भी आप ही करोगे। सपना आपने देखा है, पूरा भी आप ही करोगे। उसके लिए मेहनत भी आपको करनी है। जलना कहते हैं ना, आप जो अपना 100% है वो आप ही को देना है और आप ही को देना पड़ेगा। क्योंकि जो उससे बेनिफिट होने वाला है, जो उससे फायदा होगा, जो उसका परिणाम आएगा, वो एंजॉय भी आप ही करने वाले हो। तो बिल्कुल हमें अपनी जो एक जीत देख ली है, अपने लिए एक जो वो उम्मीद देख ली है, जो एक सपना देख लिया है, एक विजन देख लिया है, एक बेहतर कल देख लिया है, उसके लिए उठना तो हमें पड़ेगा, लड़ना तो हमें पड़ेगा। और आपको फिर बता रहा हूं मैं, सबसे पहले लड़ाई खुद से होती है। बिल्कुल, सबसे पहली लड़ाई खुद से होती है और किसी से नहीं है। सबसे पहली लड़ाई खुद से है। आज अगर देखा जाए तो आज अगर जूम की बात करूं तो करीब करीब 700-800 लोग रजिस्टर्ड है हमारे साथ, 800 से ऊपर। पर अभी तक कितने कनेक्ट हुए हैं? 360। बाकी सब कहां है? रेस्ट मोड पे सो रहे हैं या अभी तक जागे नहीं। हम कह सकते हैं ना, अभी टाइम पे कनेक्ट नहीं हुए। सबसे पहले अपने आलस से लड़ना पड़ेगा। यस, ही इज स्लीपिंग, दे ऑल आर स्लीपिंग। सबसे पहले अपने आलस से लड़ना पड़ेगा। अगर आप जो सपना देखते हो, अगर आपने जो एक अपने लिए विजन देखा है, जो अपना कल देखा है, उस कल को पूरा करने के लिए अपने आज को थोड़ा तो हमें अनकंफर्टेबल जोन में लेके आना पड़ेगा। आज जो हमने देखा है अपने बेहतर कल के लिए, उसमें हमें अनकंफर्टेबल जोन में आना पड़ेगा। अपनी कई ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा तपाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा अपने आप से। तो ही जाके हम वो जो सपना देखा है, जो एक बेहतर कल देखा है अपना आज की बाटम के साथ, उसको पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए आज तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सो अगर आप तैयार हो मेहनत करने के लिए, अगर आप तैयार हो वो अपने आप को तपाने के लिए, अपने आप को अपने आप से लड़ने के लिए, तो बूट कैंप तैयार है आपको वो सब देने के लिए जिसके लिए आज आप बूट कैंप में जुड़े हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बूट कैंप एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया, जहां पे आपको सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन नहीं दी जाती। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल लाइफ की एजुकेशन तक दी जाती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में दी जाती है, आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हर चीज पे बात की जाती है कि कैसे आपको ग्रो करना है और कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे ग्रोथ पे बने रह सकते हो। अलग अलग होता है और सब चीजें आपको बूट कैंप में मिल रही है। इसीलिए 8 से 9 स्पीकर जब आके बात करते हैं ना, बहुत कुछ जानने को मिलता है। सो अभी हमारे 8 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 9वें दिन में एंटर कर रहे हैं हमारे बूट कैंप में। और देखिए, पता नहीं चलता कब समय बीत जाता है और बूट कैंप 7.4 का डे 9 आ चुका है। 9वें दिन में हमारी एंट्री, और अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं। उसके बाद आप सबके साथ अलविदा होगी। और मैं आपको बताऊं कि जितना आपने ये 9 दिन में सीखा है, उस सबको नोट करके एग्जीक्यूशन की ओर जरूर जाइएगा, तो ही आप अपनी वो ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। अगर सिर्फ सुनेंगे हम तो लगेगा कि मूवी चल रही है, और जितना सुन रहे हैं, जितना लिख रहे हैं, जितनी नॉलेज दे रहे हैं, उस सबको आपको नोट डाउन करके एग्जीक्यूट भी करना है, अप्लाई करना है अपने काम के ऊपर, अपनी वर्किंग के ऊपर। तो चलिए, आज जो हमारे स्पीकर हैं
वन ऑफ द करोड़पति ऑफ ई बायोटोरियम और यंगेस्ट करोड़पति ऑफ ई बायोटर में कह सकता हूँ। अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। मैं कह सकता हूँ वन ऑफ आर स्टार ऑफ बूट कैंप, मिस्टर अजय गायकवाड़ जी। मिस्टर अजय गायकवाड़ जो ऑलरेडी एक वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर है, ई बायोटर में करोड़पति हैं और हमारे बूट कैंप के फाउंडर। तो चलिए आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबकी एक्साइटमेंट के बीच में बुलाते हैं हमारे आज के स्पीकर को, और जो वो इतना बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहे हैं टीम, उस पर बात करते हैं और उनसे काफी सारी नॉलेज लेते हैं, उनकी जर्नी और उनकी जो ग्रोथ की वो टीम ट्रेनिंग है उनसे सीखते हैं। तो अजय गायकवाड़ जी मैं आपका वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स हु आर हियर एंड रेडी टू टेक मैक्सिमम नॉलेज फ्रॉम यू। वेलकम सर। अजय सर वेलकम। Yes, Pratik ji, am I audible? Yes sir, you are. Go on. Very good morning all of you. बूट कैंप के 9वें दिन में 7.4 में मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम 7.4 में एंटर हो चुके हैं। आज से तकरीबन 10-12 महीने पहले ये सिस्टम चालू किया था और ऑलमोस्ट 800 से भी ज्यादा लोग एवरी मंथ बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड उन लोगों से हूँ जो आज वीडियो बंद करके रखे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग ज्यादा एक्साइटेड है जिन्होंने आज वीडियो बंद करके रखा है। रीजन क्या है? वो लोग डर रहे कि मैं हमारा एक्साइटमेंट आप लोग ना देख लो। जिन्होंने वीडियो बंद करके रखा है उनको ये डर लग रहा है, वो मन में ये सोच रहे कि उनका एक्साइटमेंट देख के आप लोग डर ना जाओ जिन्होंने वीडियो ऑन करके रखा है, क्योंकि वो लोग एक टांग के ऊपर खड़े हैं जिन्होंने वीडियो बंद करके रखा है। तो उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग जिन्होंने वीडियो बंद करके रखा है। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। जब मैं सोच रहा था कि इस बार क्या लोगों को दूं, तो मैंने देखा कि आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या पता है? 95% लोगों का एक प्रॉब्लम है कि उनको काम करने का सही तरीका पता नहीं। प्रोडक्ट के बारे में पता है, प्लान के बारे में पता है, कंपनी के बारे में भरोसा है, सब कुछ पता है, इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ है, बट काम करने का सही तरीका लोगों को पता नहीं। वो कौन सा सिस्टम यूज करना वो लोगों को पता नहीं, टीम को कैसे मैनेज करना वो लोगों को पता नहीं। तो आज हम आने वाले 2 दिन उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम सिस्टम को एक्सेप्ट करें, कौन सी सिस्टम अपनाएं और टीम को किस तरह से मैनेज करें, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जी प्रतीक, स्क्रीन विजिबल है प्रतीक जी? सर स्क्रीन फुल कर दीजिए प्लीज। ओके। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है टीम मैनेजमेंट एंड ग्रोथ सिस्टम के ऊपर पूरा टॉपिक बनाया गया है और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही वो काम का रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी एक नाव की। एक इंसान होता है, उसके पास एक छोटी सी नाव होती है। तो उसने सोचा कि घूमने जाऊं। तो नजदीक में कोई बहुत बड़ी नदी होती है, लंबी नदी होती है और बड़ी गहरी नदी होती है। तो वहां पे घूमने जाता है। घूमते 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 आधे 1 घंटे के बाद वो बहुत दूर चला जाता है और फिर वो देखता है कि नाव में एक छोटा सा छेद है। वो देखता है कि नाव में छोटा सा छेद है। जैसे उसने देखा कि नाव में छोटा सा छेद, वो डर जाता है, बहुत डर जाता है। वो टेंशन में आ जाता है, क्या करूं, अब क्या होगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे सोचते आधे 1 घंटे तक सोचता ही रहा डर के कारण। फिर थोड़ा दिमाग उसने शांत किया, फिर देखा कि नाव में छेद जो है ना वो छोटा है और पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। और उसी नाव में एक छोटा सा एक बाल्टी भी रखी थी और उसने ये सोचा अगर मैं इस बाल्टी से पानी को मैं बाहर निकालता हूँ और थोड़ा बाहर निकालने के बाद मैं अगर प्रयास करता हूँ तो किनारे तक मैं पहुंच जाऊंगा।
ऐसे करते करते जैसे पानी भरता गया वो पानी निकालता गया, फिर वो धीरे धीरे नाव को किनारे के ऊपर लेके गया। और जैसे वो नाव को किनारे के ऊपर लेके गया, अचानक पीछे से आवाज आती है, हेलो भाई साहब एटलीस्ट धन्यवाद तो बोलो, हेलो भाई साहब एटलीस्ट धन्यवाद तो बोलो। तो जो नाविक था, वो इंसान था, वो पीछे देखता है, उसको तो कोई दिखता नहीं है, अरे बोल कौन रहा है। वापस आवाज आई, हेलो भाई साहब एटलीस्ट धन्यवाद तो बोलो। फिर उसने देखा पीछे मुड़ के कि जो आवाज आ रही थी वो नाव की ओर से आ रही थी। फिर उसने बोला, नाव ने बोला कि मैंने आपकी जान बचाई है, तो एटलीस्ट आप धन्यवाद तो बोल सकते हो। तो इंसान ने बोला, आपकी बात 100% सही है, लेकिन मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं कि मैंने भी आपकी जान बचाई है। आपने मेरी जान बचाई हुई मानता हूं, बट मैंने भी आपकी जान बचाई है। अगर मैं ना होता, अगर मैं उस नाव में से पानी नहीं निकाल जाता तो नाव तू डूब जाता। तो बात उसकी भी सही है, क्योंकि आज आप देखोगे कि उस नाविक के कारण, उस इंसान के कारण बोट डूबते बच गई, और उस बोट के कारण वो इंसान मरते बच गया। तो ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे इंडस्ट्री में ये बोला जाता है, बहुत एक सवाल होता है कि अपलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डाउनलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपलाइन को ऐसा लगता है कि मेरे कारण डाउनलाइन है, मेरे कारण टीम है, मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दी, मेरे कारण वो पैसा कमा रहा है। और डाउनलाइन को ऐसा लगता है कि हम काम करें तभी अपलाइन पैसा कमा रहा है। तो जब ऐसा सवाल आपके मन में आता है, तो आपको ये जो स्टोरी मैंने बताई वो याद करनी है कि दोनों के कारण आज वो जिंदा है। तो ऑफलाइन डाउनलाइन 1+1=11 होता है, उस टाइप का रिलेशन होता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इस इंडस्ट्री में हो, आज आप इस बिजनेस में हो। तो ये आप बात को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा आपको आपके सीनियर, आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, आपके कोई भी नियर जो भी ट्रेनिंग सिस्टम आपने अटेंड किया होगा, एक बात का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, वो है सिस्टम को फॉलो करो। सही है, सब लोगों को पता है, सब लोगों ने माना है कि हाँ ये बात हमने ज्यादा सुनी है, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम का मतलब कुछ नहीं, सिस्टम का मतलब सिंपल एक ही होता है, सही काम को सही तरीके से करना। कोई भी काम को अगर आप सही तरीके से करते हो, उसको बोलते हैं सिस्टम। और पूरी दुनिया सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इस इंडस्ट्री में, कहीं भी इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उन्होंने 100% सिस्टम को फॉलो किया है। और जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो 100% कामयाब नहीं हो पाते। वो कुछ ही महीने या कुछ ही साल टिक जाते हैं, उसके बाद सिस्टम या कंपनी को छोड़ देते हैं, जिन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। और अक्सर यही बात आपको ऑफलाइन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बोला जाता है कि सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन ये सिस्टम किस बला का नाम है? तो आज हम ये समझेंगे क्यों सिस्टम जरूरी है, कौन सा सिस्टम अपने को फॉलो करना है, और ये सिस्टम की ताकत क्या है। आज हमारा शरीर भी आपको पता है सिस्टम से बना हुआ है। हम पानी पी रहे हैं, तो एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है। अगर हम पानी 2 दिन या 3 दिन नहीं पिएंगे तो क्या होगा आपको बताइए। हम सांस ले रहे हैं, पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर हम 1.5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा आपको पता है। हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। तो हर चीज सिस्टम है। एक नॉर्मल चाय बनाने के लिए भी माय डियर फ्रेंड हम लोग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट वो चाय का बर्तन जो है डायरेक्ट आपने गैस के ऊपर रख दिया, उसमें दूध डाल दिया, उसमें चाय पत्ती डाल दी और हो गया चाय। ऐसा नहीं होता। सिस्टम एक प्रोसेस है कि पहले गैस को चालू करना है, उसके ऊपर बर्तन रखना है, फिर पानी डालना है, फिर दूध डालना है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर शक्कर डालना है और गर्म करके थोड़ा वेट करना, उसके बाद चाय को सर्व करना है। ये सिस्टम है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। वैसे ही इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए भी सिस्टम बनाया गया है। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो अच्छा पैसा बनाते हैं। हम बात करें हमारी मेथोडोलॉजी में, हिंदू धर्म का हमारा किताब माना जाता है, मुस्लिम में कुरान माना जाता है और क्रिश्चियनिटी में बाइबल को माना जाता है, राइट। ये सब क्या है, इसके अंदर क्या लिखा गया है? ऐसा बोला जाता है कि भगवत गीता में जो भी लिखा है
और अगर कोई भी इंसान उसको पूरा उसकी सिस्टम, भगवत गीता में क्या लिखा है, एक सिस्टम दिया गया है कि जीवन कैसे जीने का, उसका सिस्टम भगवत गीता में लिखा है। कुरान में क्या लिखा गया है, पूरा सिस्टम लिखा गया है। और जो भी इंसान इस सिस्टम को फॉलो करता है वो जीवन में बहुत खुश रहता है, बहुत सक्सेस पाता है। तो ये हम बिलीव भी करते हैं ना, हम लोग बिलीव, हाँ भाई गीता में जो लिखा है वो सही है, और उसको जो फॉलो करता है वो 100% कामयाब होता है। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ही है, राइट। तो एक गीता में तो सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस के लिए क्यों सिस्टम नहीं होना चाहिए? मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ई बेडरूम में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा सीक्रेट है आपके पास, आप हमें बताइए। तो मैं एक ही लाइन में एक बात बताता हूँ, माय डियर फ्रेंड, कोई सीक्रेट नहीं है। कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता, ओनली होती है सिस्टम। आज से कुछ सालों पहले, कुछ नहीं बहुत सालों पहले, जब कार में पहला पंचर पड़ा, कार के अंदर जब पहला पंचर पड़ा, तब तो एक जैक वैक कुछ नहीं था। तो कार में जब पहला पंचर पड़ा तो 15, 20, 30, 40 लोग आए कार को उठाने के लिए और वो पंचर बनाने के लिए। फिर कुछ सालों के बाद एक सिस्टम बना जिसको बोलते हैं जैक। एक मामूली सी 2 किलो 3 किलो का जैक आपकी 30-40 किलो की कार को उठा सकता है। ये पावर ऑफ सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। आपके घर का टेम्परेचर एकदम गर्म है, एक सिस्टम आया एसी जो आपके रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो सिस्टम का पावर बचपन से लेकर अभी तक हर जगह पर सिस्टम यूज होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सबसे मेन रीजन होता है पैसिव इनकम। उसका मतलब क्या कि हम ना काम ना भी करें तो भी हमको पैसा आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। क्योंकि पैसिव इनकम के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड ये होता है कि आप कौन से सिस्टम को फॉलो करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, आपको ऐसी इनकम चाहिए सोते सोते भी पैसा आए, हम काम ना करें तो भी पैसा आए, हम जिंदगी जीवन में ना भी रहे, हम इस दुनिया में ना भी रहे तो भी हमको पैसा आए, तो उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बिजनेस में जॉब की तरह करते हैं, एमएलएम में और स्पेशली ई-बाइटर में भी जॉब की तरह करते हैं। कैसे? 10 दिन में क्लोजिंग, महीने में 3 क्लोजिंग आ गया, 30-40 हजार रुपये आ गया, खुश, वो नौकरी है। और यहाँ पे आपने अपना सिस्टम बनाया है, बिजनेस का सिस्टम नहीं है। और जो लोग खुद का सिस्टम बनाते हैं वो लोग वो नौकरी करते हैं। आज ई-बाइटर में भी मैं तो बोलता हूँ 60% लोग नौकरी करते होंगे। 10 दिन में क्लोजिंग, महीने में 3-4 क्लोजिंग, नौकरी, फिक्स इनकम चालू, सिंपल। तो ये नौकरी है हमारी, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का सिस्टम यूज हो रहा है, आपने बिजनेस का सिस्टम बनाया नहीं है। और बिना सिस्टम के नेटवर्किंग करना यानी एक जॉब करना जैसा होता है। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसिव इनकम के लिए सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। इफ यू वांट टू मैसिव सक्सेस, यू नीड टू मूव योर बिजनेस फ्रॉम पर्सन ड्रिवन टू सिस्टम ड्रिवन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, कोई भी कंपनी ले लो, लीडर ने छोड़ दिया ना, टीम छोड़ के चली जाती है। क्या अग्री हो मेरी बात से? आप लोग अग्री हो? जिन्होंने वीडियो ऑन करके रखा हाथ हैंड रेज करिए। ज्यादातर लोग जैसे लीडर ने छोड़ दिया वैसे वो भी छोड़ती। बताए उस लीडर ने अपनी टीम में पर्सन ड्रिवन सिस्टम बनाया है, पर्सन ड्रिवन। मैं बोलता हूं कभी भी पर्सन ड्रिवन सिस्टम के साथ जुड़ना नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे। अभी आपका अपलाइन मोटिवेट है, आपका सीनियर अभी मोटिवेट है, उसकी अपलाइन के साथ कुछ पंगा हुआ, मैनेजमेंट के साथ पंगा हुआ, उसकी एक लाइन चल रही, एक लाइन नहीं चल रही, वो क्या करेगा, दूसरी जगह पर उसको सेटिंग मिल गया, वो छोड़ के चला जाएगा, आपको भी नेगेटिव कर देगा। आप बोलोगे सर आप तो हमारे गुरु, आप तो हमारे मेंटर हो, आपके कारण हम हैं। उसको बोलते हैं उस सीनियर ने पर्सन ड्रिवन सिस्टम को यूज किया। उसने, अरे आपका तो सही चल रहा था ना, उसका सही नहीं चल रहा था, आपका सही चल रहा, बट आपने पर्सन ड्रिवन सिस्टम को अपनाया, इसके लिए वो बिजनेस को अपलाइन छोड़ गया, सीनियर छोड़ गया, आपने भी छोड़ दिया। इसके लिए कभी भी सिस्टम में कामयाब होना है, पर्सन ड्रिवन सिस्टम को कभी यूज नहीं करना है, आपको सिस्टम ड्रिवन सिस्टम को यूज करना है। अगर सिस्टम ड्रिवन सिस्टम को आपने यूज किया, ऊपर वाला रहे ना रहे डजंट मैटर,
आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता जाएगा। एक्चुअली सिस्टम ड्रिवन का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम ड्रिवन का बेस्ट एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स। कुछ लोग हो गए जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स का नाम नहीं सुना होगा, ऑलमोस्ट सब लोग ने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना है, और ये बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम ड्रिवन। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैकडॉनल्ड्स जो है वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस मॉडल का यूज करता है। उसकी स्थापना हुई थी 15 मई तो 1940 में, और आज की डेट की बात करूं तो लगभग 80 साल हो गया उसको, 80 साल से भी ज्यादा हो गया है मैकडॉनल्ड्स को स्टार्ट होके। और उसको बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन बाय रेवेन्यू। पूरे दुनिया में जितनी भी चेन वाली सिस्टम है, यानी कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर रही है, उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट टर्नओवर देने वाली जो संस्था है, जो कंपनी, वो मैकडॉनल्ड्स है। एक डाटा है 2018 का कि 2018 में 37,855 उसके आउटलेट थे, 37,855, और पूरे 100 यानी 100 कंट्री, 100 देशों में 6,90,00,000 लोगों को रोज अपनी सर्विस देते थे, यानी अपनी प्रोडक्ट सेल करते थे थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से। 100 देशों में रोज का 6,90,00,000 कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस देना, टोटल आउटलेट 37,855। और 2019 के डेटा के आसपास बात करूं, जब डॉलर की प्राइस 75 रुपीज थी, तब उसका जो रेवेन्यू था, यानी कि टोटल टर्नओवर था $21 बिलियन, यानी कि 1,57,500 करोड़। उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट उस साल का मैं अगर काउंट करूं तो $6 बिलियन, यानी कि 45,000 करोड़। सिस्टम ड्रिवन मॉडल का देखो बेनिफिट, 45,000 करोड़ का धंधा दिया उस बंदे ने। और प्रोडक्ट क्या है, दो ही प्रोडक्ट मेन, एक फ्रेंच फ्राइज और एक बर्गर। इन्हीं दो प्रोडक्टों के कारण 1,57,500 करोड़ का उसने टर्नओवर प्रॉफिट दिया। माय डियर फ्रेंड, लॉजिक क्या है उसके अंदर, अलग इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, कुछ अलग टाइप का बर्गर है। यार बर्गर तो आपके गली में, आपके शहर में, आपकी सिटी में बहुत सारे मिलते हैं। फ्रेंच फ्राइज भी अवेलेबल है, बर्गर भी अवेलेबल है, मे भी इससे सस्ता भी हो सकता है और इससे बहुत अच्छा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, टर्नओवर उसके बर्गर के कारण नहीं हुआ, टर्नओवर उसके बर्गर या फ्रेंच फ्राइज की क्वालिटी के कारण नहीं हुआ, टर्नओवर जो हो रहा है उसके सिस्टम ड्रिवन मॉडल के कारण हो रहा है। बर्गर तो हर जगह पर सेम ही है ना, पर मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, सिस्टम ड्रिवन मॉडल यूज किया। बड़ौदा ले लो, अहमदाबाद ले लो, गुजरात ले लो, कश्मीर ले लो, कन्याकुमारी ले लो, मुंबई ले लो, आप साउथ अफ्रीका ले लो, आप यूएसए ले लो, 100 देशों में कोई भी कंट्री में चले जाओ, सेम सिस्टम मिलेगा, सेम सिस्टम, सेम क्वालिटी, प्राइस 21-22 हो सकता है, सेम एसओपी, देने का टाइमिंग, सेम कस्टमर जो ड्रेस कोड होगा, सब कुछ सेम होगा। इसको बोलते हैं सिस्टम ड्रिवन मॉडल। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, कस्टमर खुद जाता है काउंटर के ऊपर, पैसा पहले देता है और उसको सेल्फ सर्विस खुद लेके खाता है, कोई देने नहीं आता। और यही पूरा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में 100 देशों में काम कर रहा है, और इसी सिस्टम ड्रिवन मॉडल के कारण वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है उसके कारण, राइट। तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मैसिव सक्सेस ऑफ मैकडॉनल्ड्स? क्या सीक्रेट है? तो सीक्रेट है कि ये स्टैंडर्डाइज ऑपरेशनल प्रोसेस एंड सिस्टम, एसओपी, सेम सिस्टम। जो अमेरिका में वही बड़ौदा में, जो बड़ौदा में वही तांजानिया में, तांजानिया में वही अफ्रीका में, जो अफ्रीका में वही कन्याकुमारी, हर जगह पर सेम सिस्टम यूज होता है। इन ऑल ओवर 100 कंट्रीज, ऑल 37,855 franchises have same system, same product, same rate और same process। हर जगह पर आपको सेम प्रोसेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि बड़ौदा में अलग है और मुंबई में अलग, हर जगह पर सेम प्रोसेस। देने का टाइमिंग, काउंटर पे पहले आप चेक करते हो क्या क्या लेना है, बिलिंग करते हो, आपको वो पर्ची देता है, आप वहां पे देते हो, फिर आपका नाम अनाउंसमेंट होता है, वो देते हैं। ऑलवेज 5 मिनट 10 मिनट का टैग टाइम होता है, और उनका कभी कभी ये भी 10 मिनट में अगर आपको नहीं मिला तो आपको ये बर्गर फ्री भी दिया जाएगा, राइट। तो उनको इतना भरोसा है अपने सिस्टम के ऊपर
बनाने का सिस्टम, देने का सिस्टम, कलेक्शन का सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, राइट। और ये सिस्टम है ना, उन्होंने आसान बनाया है, डुप्लीकेबल बनाया है। हर इंसान, हर जेंडर, हर एजुकेशन बैकग्राउंड वाला, हर कम्युनिटी वाला उसको फॉलो कर सकता है। इसके लिए उसका सिस्टम डुप्लीकेबल है। और अब स्टाफ की बात करो ना, सारा स्टाफ आपको कैसा मिलेगा? रोबोट जैसा मिलेगा। है इंसान, पर दे आर वर्क लाइक रोबोट, क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी में सिस्टम ड्रिवन मॉडल का यूज किया। इसके लिए उतना बड़ा पैसा बना रहे, प्रोडक्ट के कारण नहीं। 2 प्रोडक्ट ने माय डियर फ्रेंड, उसने 45,000 करोड़ का बिजनेस में प्रॉफिट कमाया। यार हमारे पास तो कितनी सारी प्रोडक्ट, ई बायोड्रम के पास कितनी सारी प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, और बहुत सारी प्रोडक्ट आने वाली है। अगर उस बंदे ने 2 प्रोडक्ट के ऊपर इतना बड़ा टर्नओवर किया, 45,000 करोड़, ठीक है, चलो हमारी तो इतनी एक्सपेक्टेशन, अगर हम हमारे सिस्टम में, हमारी टीम में सिस्टम ड्रिवन मॉडल यूज करते हैं, तो सोचो कितना बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं, राइट। बट द प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बिकॉज सिस्टम इज बोरिंग। सिस्टम बोरिंग होता है। 2 टाइप के लोग हैं, एक सफल, एक है असफल। असफल को सिस्टम फॉलो करना बहुत बोरिंग लगता है, इसके लिए वो असफल है। वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इसके लिए असफल है। और दूसरा जो है ना, वो सफल है, और उसको भी सिस्टम को फॉलो करना अच्छा नहीं लगता, उसको भी बोरिंग लगता है, घटिया लगता है। और उसको पता है मुझे जो चाहिए ना वो सिस्टम से आएगा, इसके लिए वो सिस्टम को फॉलो करता है। बात समझने वाली। तो सिस्टम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिस्टम कोई फैंसी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं होता, कई चीजें बार बार करनी पड़ती है, राइट। जैसे कि हमारे डेली 9 बजे का जूम मीटिंग, इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। लोग सोचते हैं रोज वही प्रतीक जी होते हैं, वही विवेक जी होते हैं, वही ब्लैक कलर का पीपीटी होता है, वही बातें होती है, वही होता है, राइट। क्योंकि बार बार करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। हर बार अलग अलग करना वो सिस्टम नहीं है, बार बार जो कर रहे हो वही सिस्टम होता है। लेकिन लोग उसको बोरिंग, क्योंकि देखो मानता हूँ ये चीज बोरिंग है, पर मुझे इतना पता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि यही करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, यही करने से, बार बार करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बट सिस्टम, जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको सिस्टम आपको वो देगा जो आप सच में चाहते हो। सिस्टम आपको वो देगा जो सच में आप चाहते हो। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे, नहीं करोगे, तो आप जो चाहते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, वो नहीं मिलेगा। कंफर्म, थोड़ा कुछ मिल जाएगा, खर्चा पानी निकल जाएगा, सपने पूरे नहीं होंगे, ये कंफर्म, राइट। तो सिस्टम को फॉलो करना है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मैकडॉनल्ड्स सिस्टम? एनीवेयर, anyone from anywhere can follow this system, simple and duplicable. मैकडॉनल्ड का सिस्टम क्यों इतना अच्छा है? हर जगह पर सेम सिस्टम है। बर्गर बनाने का, फ्रेंच फ्राइज बनाने का, टाइमिंग, पेमेंट कलेक्शन, डिलीवरी सिस्टम, सर्विंग सिस्टम, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल साइज, बर्गर की साइज, सब कुछ हर जगह पर सेम है। इसके लिए वो बिजनेस, वो मॉडल उन लोगों को सिंपल लगता है और आसान से डुप्लीकेबल है। ठीक वैसा ही सिस्टम हमारी टीम में क्यों नहीं कर सकते? सेम टाइप का प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेम टाइप के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेम टाइप का सेमिनार होना चाहिए। बोला एक अलग टाइप का सेमिनार ले रहा है, दूसरा अलग टाइप का लेना है, तो सिस्टम डुप्लीकेबल होगा नहीं। 100 लोग आपके सेमिनार में यार, आपका अपलाइन अलग टाइप का सेमिनार ले रहा है, उसका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन अलग है, फिर दूसरा आता है उसका अलग है, तीसरा आता है उसका अलग है। माय डियर फ्रेंड, अपनी टीम में सेम प्रोसेस बनाओ। जब भी होम मीटिंग होती है, जब भी सेमिनार होता है, जब भी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप करते हो, तो अपने टीम का एक एसओपी बनाओ, एसोमेटिक सिस्टमेटिक ऑपरेशनल प्रोसेस, राइट। एक सिस्टम बनाओ कि ऐसा 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 ऐसा, और एकदम सिस्टम, एकदम सही, आसानी से लैंग्वेज का भी सिस्टम अंदर होना चाहिए। सही लैंग्वेज यूज करनी है। आप इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज मत अपने सिस्टम में बनाओ कि भाई अपने प्रेजेंटेशन में इतना साइंटिफिक चीजें नहीं होनी चाहिए, इतने इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर टाइप के लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं और बहुत कम पढ़े लिखे भी लोग आते हैं। तो लोग आसानी से समझ सके, एक्सेप्ट कर सके, डुप्लीकेट कर सके।
ऐसी सिस्टम आपको अपनाना है, राइट? तब जाके आपका सिस्टम ये डुप्लीकेबल होगा। तो सिंपल बिजनेस सिस्टम एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो क्या हो सकता है? अगर आपने सही सिस्टम को फॉलो किया तो माय डियर फ्रेंड क्या हो सकता है, आपको मैं सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूं। शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी डे, डेली प्रेजेंटेशन, इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर मैं लिखता 5 तो प्रैक्टिकली मे बी पॉसिबल और नॉट बी पॉसिबल, राइट? तो डेली 1 प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। दूसरा, 100 पीपल इन योर टीम डूइंग प्रेजेंटेशन डेली। आपको एक ऐसा सिस्टम आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पे 100 लोग डेली एक प्रेजेंटेशन दे, भले उसको 2 महीना लगे, 6 महीने, 1 साल, डजंट मैटर, लेकिन मैं पावर ऑफ सिस्टम बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। 100 लोगों की टीम बनानी है जो डेली एक प्रेजेंटेशन दे, तो आप देखोगे एक दिन में 100 प्रेजेंटेशन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन मंथ, 100 लोग दिन का एक प्रेजेंटेशन करते हैं तो रोज का 100 प्रेजेंटेशन हुआ और महीने का हुआ टोटल 3000 प्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ सेल्स क्लोज्ड, अगर हम 30% कन्वर्सेशन की बात करते हैं, यहाँ पे 30% है, या अगर हम 30% कन्वर्सेशन की बात करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड 3000 में से 900 लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 30% कन्वर्सेशन लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से। कोई जरूर है कि एक ही प्लान, कोई 2 भी करेगा, कोई भी 3 भी करेगा, कोई कुछ दिन एक भी नहीं करेगा, लेकिन वो उसका एवरेज मेंटेन हो जाएगा, राइट? तो नंबर ऑफ सेल्स क्लोज्ड, अगर 30% के रेशियो के हिसाब से अगर मैं काउंट करता हूं तो 3000 में से 900 कन्वर्सेशन रेट आपको निकलता है। एवरेज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेल इन 1 सेल, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट 50 पीवी का, वो 900 लोग खाली 50 पीवी का भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम जनरेटेड इन 1 मंथ 45,000 पीवी। कुछ लोग हंस रहे होंगे, मैं आपको एग्जांपल दिया है। सिस्टम अपनाने से ये होता है, एक पावरफुल सिस्टम के हिसाब से काम करते हो, नौकरी के हिसाब से, तो ये डाटा मिल सकता है। डेली एक प्रेजेंटेशन, 100 लोग डेली एक प्रेजेंटेशन करते हैं, रोज का 100 प्रेजेंटेशन हुआ, महीने का 3000 प्रेजेंटेशन निकले, 30% भी रेशियो मिलता है 3000 में से, तो 900 लोगों तक अपना प्रोडक्ट जाता है। एक बंदा 50 पीवी का प्रोडक्ट लेता है तो महीने में अंत में आपको 45,000 पीवी का बिजनेस मिलता है। कैलकुलेशन कर लेना अवेयरनेस बोनस के हिसाब से आपकी इनकम कितनी हो सकती है। यह है सिस्टम का पावर। But if you multiply and use proper system, only 1,000 people daily, 1 presentation, same daily action, and per month 1.5 crore PV generated. सेम सिस्टम फॉलो करो, आने वाले 6 महीने, 1 साल या 2 साल में 1000 लोग रोज का एक प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो जो पिछली स्लाइड में जो कैलकुलेशन बताया 30% के हिसाब से भी माय डियर फ्रेंड 1.5 करोड़ पीवी महीने का मिलना चालू होता है। ये है पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम को अपनाने से मैं बताऊंगा कौन सी सिस्टम आपको अपनानी है। सिंपल वर्क सिस्टम, जस्ट लाइक मैकडोनल्ड्स, योर टीम्स वर्किंग सिस्टम शुड बी सो सिंपल दैट एनीवन कैन फॉलो इट इजीली irrespectively of age, location, education, financial background and gender। ऐसा सिस्टम टीम में बनाओ, आसानी से आप समझ सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, डुप्लीकेबल हो, कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी फैमिली बैकग्राउंड, कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से समझ सके, ऐसा सिस्टम आपको बनाना है। सिस्टम बनाने में टाइम लेना, एक बार बन गया दृढ़ विश्वास के साथ उसको इंप्लीमेंट करना चालू करना है। चलो, अगर सिस्टम की भला क्या है? आप बोलोगे सर सिस्टम पता चल गया, सिस्टम एक्सेप्ट करना है, तो सिस्टम है क्या? तो मोस्ट पावरफुल बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम, और ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, ये सिस्टम इस इंडस्ट्री के दिग्गज मेंटोर, लीडर, अचीवर ने बनाया है, और ये तब बना है जब उन्होंने फॉलो किया है।
मैं आज उनके बिहाफ में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं व्हाट इज 596 सिस्टम। और मेरा वादा है, मैं जो आपको बताऊंगा आप खुद बिलीव करेंगे। सच में अगर ये सब सिस्टम हमने फॉलो कर दिया ना, तो जिस पर्पज से ही बेडरूम बिजनेस में आया ना, वो पर्पज आने वाले 1.5-2 साल में हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी ये अचीवमेंट हम कर पाएंगे आने वाले 1.5 से 2 साल में, अगर हमने सिस्टम को अपनाया। तो सिस्टम क्या है, आइए समझते हैं। पहला है 596 सिस्टम। तो उसमें पहले समझते व्हाट इज द 5 का मतलब होता है 5 स्टेप टू सक्सेस। ऐसे कौन से 5 हमको डेली स्टेप फॉलो करने हैं जिससे हमको सफलता मिलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। ये बेसिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये बेसिक है। पहला स्टेप है लिस्ट बनाना। जैसे बिजनेस में आप आते हो, पहले आपको लिस्ट बनाना है। और लोग क्या पता है, मैं आपको जो बताऊंगा, लोग सर लिस्ट बनाना, हमको तो ट्रेनिंग नहीं मिली। लोग ये वेट करते हैं कि मेरी अपलाइन आएगा या तो कंपनी से कोई ऐसी ट्रेनिंग होगी जो हमको सिखाएंगे लिस्ट कैसे बनाना है, इनवाइट कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस आपका है, डोंट वेट टू एनीवन। यूट्यूब भरा हुआ है ट्रेनिंग से। आप यूट्यूब पर लिख के लिस्ट कैसे बनानी है नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरा आपको सिस्टम मिल जाएगा कैसे लिस्ट बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, आपको रेडीमेड सब कुछ चाहिए। रेडीमेड ही सब कुछ चाहिए कि ऑफलाइन आएगा, पूरी थाली पिरोस के देगा और चाहता है वो भी आपको खिलाए, आप ये चाहते हैं वो भी हमको खिलाए। ऐसा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। डोंट वेट टू एनीवन, किसी का वेट मत करो, खुद ही करो सब कुछ। तो पहला प्रोसेस क्या है, लिस्ट बनाना एंड सिलेक्ट कर। उसमें से लोगों को सिलेक्ट करना है, किसको बिजनेस में लाना है, किसको प्रोडक्ट देना है। दूसरा है अप्रोचिंग लिस्ट एंड टेक अपॉइंटमेंट। दूसरा क्या है, जो हमने लिस्ट बनाया उसको अप्रोच करना है। किस तरह से अप्रोच करना है, मैंने लास्ट बुक के में भी 2-3 बुक के में भी अप्रोचिंग के लिए आपको सिखाया गया कि भाई किस तरह से लोगों को अप्रोच करना बताना है। तो ये भी आपको ट्रेनिंग यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। लोगों को अप्रोच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे देना है और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। तीसरा है शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या है, बिजनेस प्लान, शो द प्लान। या अपॉर्चुनिटी शेयरिंग करो या प्रोडक्ट शेयरिंग करो। तीसरा है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। सॉरी, चौथा है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। जिसको प्लान बताया है, जिसको प्रोडक्ट के बारे में बात किया है, उसको फॉलो अप लेना है और सेल्स को क्लोज करना है। और लास्ट नेट लिस्ट जो 5वां है, टेक ऑफ सिस्टम फॉर न्यू एसोसिएट। नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक बेसिक ट्रेनिंग देनी है, जो 95% लोग ये सिस्टम में नहीं करते। आपकी टीम में लोग इसके लिए आपको छोड़ जाते हैं क्योंकि उसको बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती या मिलती नहीं। बचपन में जब आप पैदा हुए या कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको टीका लगाया जाता है ना, पोलियो का टीका लगाया जाता है, दूसरे बहुत सारे जो टीका लगाया जाता है, राइट। क्यों टीका लगाया जाता है, कि उसको कोई वायरस टच ना करे, तो उसको कोई बीमारी न लगे, इसके लिए टीका लगाया जाता है ना, राइट। वैसे ही जब भी आपकी टीम में न्यू एसोसिएट ज्वाइन होता है, उसको जो बेसिक इंजेक्शन दिया जाता है टीके का, वो है बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में बात करो, फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करो, प्लान को रिवाइज करो, राइट, और उसके बाद उसके सामने लिस्ट बनाओ। यही बेसिक ट्रेनिंग है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि भाई आप बहुत बड़ा आपको आना चाहिए, आप आपके हिसाब से बेसिक ट्रेनिंग करनी है। अभी देखो, जब आपको किसी के पास से सेल्स लेना होता है, यानी कि भाई क्लोजिंग लेनी हो, तो 3-4 बार धक्के खाते हो, तब जाके आपको शायद एक ऑर्डर मिलता होगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ऑर्डर मिलने के बाद के आधा घंटे उसके घर में आप वेलकम मीटिंग नहीं कर सकते। जब धंधा लेना है तो 3-4 बार आप उसके घर पे उसके आजू बाजू घूमते हो, फोन करते हो। लेकिन बिजनेस लेने के बाद जब वेलकम मीटिंग करने की बात आती है, तो क्या हम आधा घंटा उसके बाद जा नहीं सकते? ये आधा घंटा इन्वेस्ट करते हो ना ज्वाइनिंग होने के बाद, वो बहुत बड़ा बिजनेस देगा आपको। क्योंकि 10 में से 8 लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं 30 दिन में, क्योंकि उनको बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं मिलता। आप डायरेक्ट उसको बोलना चलो आपका ज्वाइनिंग होगा, 150 फी करना, आपको ब्रश मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा काम इसके ऊपर करना है, 5वें पॉइंट के ऊपर। नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन होने के बाद उसको बेसिक ट्रेनिंग देनी है। 9वां स्टेप है, ये 5 हो गया, 9 कोर स्टेप। बेसिक बिजनेस स्टेप आपने समझ लिए, 5 में, अब है 9 में है कोर स्टेप। कौन से एक्शन लेने हैं?
पहला है शेयर वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डेली आपको एक प्लान बताना है, ये एक्शन, मैं बोल रहा हूँ ये एक्शन है, करना है। ये वो होता है स्टेप, ये हो करना, डेली एक्शन आपको करना है। एक है कि आपको डेली प्लान बताना है, दूसरा ऐड वन नेम इन योर लिस्ट एवरी डे। डेली आपको एक नाम ऐड करना है आपके लिस्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि 50-500 का लिस्ट बना दिया आपका हो गया। आप जब जब भी बाहर निकलते हो मार्केट में, जो भी आपको इंसान मिलता है उसका नाम और नंबर आपके डायरी में, लिस्ट में ऐड करता रहना पड़ेगा। तीसरा है बी 100% प्रोडक्ट यूजर। मैट्रेस का पूरा यूज करो, पानी डेली पियो, बॉटल लेके घूमो, ब्रेसलेट का यूज करो। दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो पूछेंगे लोग। तो बी 100% प्रोडक्ट यूजर। चौथा है अटेंड वीकली होम मीटिंग एंड जूम मीटिंग। जब भी आपके एरिया में, सिटी में जब भी होम मीटिंग या वीकली मीटिंग हो रही, उसको ऑलवेज अटेंड करो। जूम मीटिंग हो रही डेली, उसको ऑलवेज अटेंड करो। पांचवा है अटेंड ऑल प्रोग्राम विथ योर टीम। जब भी कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग या कुछ भी कोई इवेंट होता है, आपकी टीम के साथ आपको अटेंड करना है। आपकी टीम भले ना आए, आपका भले कोई गेस्ट ना आए, आपको सेमिनार में जाना है। यार कमिटमेंट के साथ ये बिजनेस करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए भी पूरा सिस्टम उस कंपनी का हम फॉलो करते हैं। 15-20 हजार की, मुझे पता है ये बोरिंग है, पर भाई यही तुम्हारा सपना साकार करेगा। समझो, ये है तो बोरिंग, बट यही तुम्हारा सपना साकार करने वाला है। छठा क्या है, रीड रिकमेंड बुक्स डेली एंड वीडियो फॉर 30 मिनट। डेली वीडियो और बुक्स 30 मिनट देखो, पढ़ो, डेली करना है आपको। और मैं रिकमेंड करूंगा आप चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो चैनल है ना, उसका रोज एक वीडियो देखो। बहुत चीजें आपकी समझने की पावर, इंडस्ट्री के बारे में समझने की पावर, बहुत सारी चीजें, क्योंकि वहां पे जो अचीवर्स आते हैं ना, वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम देखे, फेस किए, और कैसे उन्होंने उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो ऑलवेज मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, तो ऑलवेज वो चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो चैनल है ना, उसका रोज एक वीडियो देखना चालू करो। बहुत वीडियो वहाँ पे, राइट। तो बुक डेली पढ़ना है। और मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर बुक के बारे में बात करते हो तो 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक दीपक बजाज जी का है अचीव और मोर सक्सीड करके एक बुक है दीपक बजाज जी का, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। और दूसरा करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये 2 बुक खाली पढ़िए, आपका 90% है ना माइंड सेट हो जाएगा इस इंडस्ट्री के प्रति, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ पता चल जाए। ये 2 बुक आपको रिकमेंड करता हूँ। अचीव और मोर सक्सीड करके एक बुक है दीपक बजाज जी का, और दूसरा है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। ये 2 बुक आप और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो और डेली उसको पढ़ना चालू करो। 7वां स्टेप है पर्सनली स्पॉन्सर एटलीस्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक। हर वीक एक बंदे को स्पॉन्सर करिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर करिए। हमारे सागर सर महीने में 60 बार पैसा देते हैं। बहुत सारे लोग 60 बार तो नहीं लेते, महीने में 4-5 और मैक्सिमम 10 बार लेते। क्यों पता है? उनके स्पॉन्सर कम है। अगर ये गेम जीतनी है, डेली क्लोजिंग का रेशियो बढ़ाना है, तो आपको आपके स्पॉन्सर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप आपके स्पॉन्सर बढ़ाओगे तो आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। इसके लिए एटलीस्ट हफ्ते में, बोल चलो हफ्ते में नहीं हुआ तो 15 दिन में एक स्पॉन्सर तो करो, राइट। मंथली 1 काउंसलिंग विद टीम एंड एक्टिव ऑफलाइन। हर महीने, जैसे कि अगस्त अगले महीने सितंबर आएगा, तो अगस्त के एंड में, लास्ट वीक में अपनी टीम के साथ एक मंथली काउंसलिंग कर सकते हो। किस तरह से सितंबर का प्लानिंग करना है, कहाँ पे बीओपी करनी है, कहाँ पे जूम मीटिंग, किसकी टीम के साथ जूम मीटिंग करनी है, ये प्लानिंग करो, काउंसलिंग करो जी। ये 99% लोग करते नहीं। और टॉक विद योर एक्टिव ऑफलाइन के साथ भी काउंसलिंग करना है। सर हमें बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये मंथ एंड में कर सकते हो, एवरी मंथ। नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग आपको करना है टीम के साथ। और ये जूम में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऑफलाइन ही करो। जूम बेस्ट है, जूम में करो। 9वां जो लास्ट स्टेप है, एक्शन है, एड मिनिमम 1 प्रोडक्ट कस्टमर इन एवरी 15 डेज। हमारे कंपनी ने रीपर्चेस मॉडल लॉन्च किया है, राइट। तो उसके लिए हर 21 दिन में आपको रीपर्चेस करना, जो कंपलसरी तो नहीं है।
तो हर 15 दिन में एक प्रोडक्ट यूजर, वो मैट्रेस का हो, वो मोर पावर का हो, एग्री का हो, या कोई भी चीज का हो, एटलीस्ट 15 दिन में एक प्रोडक्ट यूजर ऐड करो, राइट। ये 9 कोर स्टेप आपको फॉलो करने, एक्शन में लेने। और लास्ट नॉट लीस्ट 6 बिजनेस वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस वैल्यू, सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये इंडस्ट्री के प्रिंसिपल है। नेवर मैस विद पीपल्स मनी, ईगो और फैमिली। कभी भी लोगों का पैसा इस्तेमाल मत करो। कस्टमर ने दिया 11,200 और तो घर से बाइक लेके घर पे आ रहा था और पेट्रोल खाली हो गया, और 11,000 में से 200 का पेट्रोल उसने भरवा लिया। होता है ना ऐसा, 11,000 में से 200 का पेट्रोल भरवा लिया, 200 यूज कर लिया। सर 5,000 खर्च हो गया। मैं क्यों सर, मेरा कल हफ्ता था बाजार का, EMI था और मेरे पास मेरा कमीशन तो परसों आएगा सर, तो मैंने उसमें से यूज कर लिया, अब उसका क्लोजिंग करना है। कभी भी किसी का पैसा यूज मत करो। अगर कस्टमर ने तुमको रोकड़ा दिया है ना, माय डियर फ्रेंड, उसको तुरंत कंपनी में डाल। पैसा है ना, चल यूज हो जाता है। और एक बार गया हुआ पैसा, एक बार ऐसा कर लिया ना, और आपके डाउनलाइन, आपके टीम मेंबर या उस कस्टमर को पता चल गया, जो पैसा का लॉस कोई सहन नहीं कर सकता, आपके साथ वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया। कभी भी किसी का पैसा यूज मत करो। तीसरा, ईगो, कभी भी किसी के ईगो को हर्ट मत करो। उसको नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊपर दिखाने के लिए कभी भी किसी का ईगो को हर्ट मत करो। एंड फैमिली, माय डियर फ्रेंड, हमारा बिजनेस में जेंट्स भी काम करते हैं, लेडीज भी काम करती है। बहुत सारे हमारे लेट नाइट इवेंट्स रहते हैं, हमारे सेमिनार रहते हैं, हमारे टूरिंग रहता है। कभी भी फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट या व्हाटएवर, कभी भी उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। एक बाउंड्री के अंदर हमें काम करना चाहिए। ये हमारी बिजनेस वैल्यू है। अगर ये कल्चर डेवलप करोगे, लोग कल्चर के साथ ज्वाइन होते हैं। याद रखना, कंपनी के साथ कोई ज्वाइन होता नहीं है, कल्चर के साथ ज्वाइन होते हैं। नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन अपलाइन डाउनलाइन। और ये दूसरा जो पॉइंट, उसमें तो बहुत सारे घायल शिकारी हो गए, सब शिकार बहुत सारे हो गए। अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ कभी भी पैसे का व्यवहार मत करो। सर उधार चाहिए, एक बार आप अपलाइन और डाउनलाइन को पैसा दे दिया ना, ठीक है, अगर वो डाउनलाइन अगर आप मांगने जाओगे ना, तो बिजनेस को छोड़ देगा। आपकी एक हेल्प के कारण, और आपने खाली मांगा उसको और नॉर्मल मांगा, उसका ईगो हट हो जाएगा। वो बोलेगा हमारे इतना पैसा कमाया, हमें से मांग रहे हो, इसे बिजनेस को छोड़ देगा। नुकसान आपका होगा, उसका तो 100% होगा, बट आपका भी होगा। कभी भी डाउनलाइन के साथ और डाउनलाइन अपलाइन के साथ, ये दोनों जो बॉन्ड रिलेशन है ना, कभी भी पैसे का व्यवहार मत करो। अगर किया है ना, तो टाइम के साथ लौटा दो, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट, कंपनी क्या आपको उधार प्रोडक्ट देती है? हमारी कंपनी उधार प्रोडक्ट देती है आपको? नहीं देती ना। हमारी कंपनी आपको प्रोडक्ट उधार नहीं देती, राइट? तो आप क्यों लोगों को प्रोडक्ट उधार दे रहे हो? मैंने देखे बहुत सारे लोग उसमें ही मर गए, उधार देने में। प्रोडक्ट क्रेडिट पर दे दिया और उसने कस्टमर को सामने भी क्रेडिट से दिया, कस्टमर को रिजल्ट मिला नहीं, उसने पैसा दिया नहीं। और ऐसी बेवकूफी के कारण लोग स्ट्रेस में आकर बिजनेस को छोड़ देते। क्यों? प्रोडक्ट उधार दिया, PV उधार दिया, पिन उधार दिया। कभी भी ये सारी चीजें मत करो। कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप पहली बार कोई भी चीज नहीं करने जाते हो, तो ऑलवेज एक बार पूछ लो अपलाइन से कि सर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ये टाइप का पैम्पलेट छपवाने जा रहा हूँ, सर ये मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये ट्रेनिंग मेरे लिए सही है, सर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ऑफिस ओपन करनी है, तो क्या मैं ऑफिस ओपन कर सकता हूँ? सर मैं सोच रहा हूँ कि अब तो मेरे को पैसा आ रहा है, मैं नौकरी को छोड़ दूँ। कभी भी खुद डिसीजन मत लो। ऑलवेज और आस्क योर एक्टिव अपलाइन, नॉट स्पॉन्सराइज अपलाइन। एक्टिव अपलाइन से आपको पूछना है। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी एंड टीम इन फ्रंट योर डाउनलाइन। कभी भी आपकी टीम के सामने यानी आपकी डाउनलाइन के सामने अपलाइन की बुराई कभी भी मत करो, कभी भी मत करो।
अगर आपने ये कर दिया ना, आज मान के चलो आपने अपनी अपलाइन की बुराई डाउनलाइन के सामने की, और कुछ महीने के बाद आपका और अपलाइन का रिलेशन सही होगा, बॉन्डिंग जम गया, मतभेद दूर हो गया, लेकिन आपने जो जहर डाला ना अपनी टीम में अपलाइन के प्रति, वही चीज आपके अंदर डुप्लीकेट होगी। आपका तो अपलाइन का रिलेशन सॉल्व हो गया, हाँ, बॉन्डिंग जम गया, लेकिन उस टाइम आपने जो डाउनलाइन को अपलाइन के बारे में बुराई की, और कुछ टाइम बाद क्या वही डाउनलाइन आपकी भी बुराई करेगी उनकी डाउनलाइन के साथ। ये डुप्लीकेट, ये सब कुछ डुप्लीकेशन से होता है। कभी भी आपको लगता है अपलाइन से प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली टॉक विद द अपलाइन, सर प्रॉब्लम पर्सनली बात करो। और अपलाइन को भी बोलता हूं, अगर डाउनलाइन को क्रेडिट देना तो पब्लिकली दो, और समझाना है ना तो प्राइवेटली दो, प्यार से प्राइवेटली दो। अगर क्रेडिट देना है तो पब्लिकली दो, अप्रिशिएशन देना तो पब्लिकली दो। लेकिन टीम में कुछ किसी ने गलती की ना तो उसको सजेशन या सुझाव प्राइवेटली दो, पब्लिकली कभी मत दो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी ना अपलाइन के बारे में गलत बात करनी है डाउनलाइन के सामने, डाउनलाइन के सामने अपलाइन का कुछ भी एक दूसरे के सामने कभी भी गलत बात करनी नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आपसी मन भेद से, आपसी तालमेल से उसको सॉल्व करो, उसको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि 90% लोग ये अपलाइन का बोझा लेके ही घूमते हैं। मेरे अपलाइन ने ऐसा किया, मेरे अपलाइन ने बोल दिया, मेरे अपलाइन ने टीम तोड़ डाली, मेरा अपलाइन फोन नहीं उठाता, ये फलाना टिकना कर करके आपकी टीम में आपने जहर उगल दिया अपलाइन। यार आप भी तो किसी के अपलाइन हो, आपकी वो अपलाइन है पर आप भी किसी के अपलाइन हो, गलती तो आपसे भी कभी होगी, फिर क्या करोगे? वही चीज जो आप सोच रहे हो अपने अपलाइन के प्रति, वही चीज आपकी डाउनलाइन आपके प्रति सोचेंगे तो क्या होगा? तो ये बिजनेस वैल्यू के ऊपर ध्यान रखें। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विद योर क्रॉस लाइन एंड अदर नेगेटिव पीपल। ज्यादा लोग क्या करता पता है? क्रॉस लाइन के ज्यादा संपर्क में ज्यादा होते हैं, या फिर कंपेरिजन करते हैं, हमारी टीम में तो ऐसा होता है, यार हमारी टीम में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यार हमारा अपलाइन तो, यार तुम्हारा अपलाइन अच्छा है। याद रखना, अपने को अपना अपलाइन कभी अच्छा नहीं लगेगा तो उनको क्रॉस लाइन का अपलाइन अच्छा लगेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट? तो कभी भी कम करो, मैंने बोलता हूं कि भाई जीरो करो ही मत, लेकिन बात कम करनी है क्रॉस लाइन से, और नेगेटिव लोगों से दूरी रहना। रेगुलर कम्युनिकेट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। जो भी अपलाइन बने बैठे हैं, मैं आपको बोलता हूँ ऑलवेज अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। नॉट इवन फ्रंट लीडर, आपको डेप्थ में जाके कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सबको मिलो, आप रोज, आप 2 दिन में 1 फोन भी लोगों को करोगे ना, बहुत है। तो ये अपलाइन कितने बने बैठे हैं ना, आप ऑलवेज अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन में आपको रहना है, डेप्थ में जाके। और जितने डाउनलाइन बने बैठे हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं हमारी अपलाइन हमको फोन करे। ये एक अजीब बीमारी लोगों को होती है कि मेरी अपलाइन मुझे ही फोन करे। ऐसा थोड़ी होता है यार, आप डाउनलाइन हो, आप ग्रो लाइन हो, आपके लिए तो एक अपलाइन है ना, लेकिन अपलाइन के लिए तो बहुत सारी डाउनलाइन है ना। आपके लिए तो एक ही अपलाइन है, लेकिन अपलाइन के लिए तो बहुत सारी डाउनलाइन है। तो कभी भी ये सोच के मत बैठो अपलाइन मुझे फोन करेगा, माय जस्ट फ्रेंड आपको कॉल करना है। तो ये बेसिक बिजनेस वैल्यू है, जिसके ऊपर अगर आप फॉलो करते हो तो क्या है, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, इस इंडस्ट्री में जितने भी अचीवर लोग हुए उनका ये 5-9-6 सिस्टम है। और मेरी गारंटी, जिन्होंने ये सिस्टम फॉलो किया, गारंटेड सक्सेस है। तो ये सिस्टम टीम को बताने से पहले आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा। अगर खुद ही फॉलो नहीं करोगे तो टीम फॉलो नहीं करोगी। अगर आपको टीम को बताया ना सिस्टम को फॉलो करो, टीम बोलेगे सर आप तो फॉलो करो, तो हर जगह पर ये 5-9-6 की बातें करनी। जब भी नए एसोसिएट को मिलते, सर आपको पता है इस बिजनेस में सफलता का राज क्या है? हमारा एक प्रूवन सिस्टम है 5-9-6। हर जगह पर बात करो, हर सेमिनार में बात करो, हर ट्रेनिंग में बात करो, हर 1-to-1 प्रेजेंटेशन में बात करो, सर हमारा 5-9-6 सिस्टम ऐसा है जिसके ऊपर अगर फॉलो कर दिया
तो मैं लिख के देता हूँ, गारंटी स्टैम्प पेपर पर देता हूँ, आपको 100% सफलता मिलेगी। इससे क्या होगा पता है, जितनी ज्यादा बातें करेंगे फाइनेंसिस 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 फाइनेंसिस, तो होगा क्या पता है, सामने वाला सोचेगा चलो फाइनेंसिस है क्या, करने जैसा है, करेंगे। देखो ये आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, सिस्टम की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, आप खुद बढ़ाओगे। जब आप ही बढ़ाओगे नहीं, उसकी वैल्यू नहीं दोगे, तो सिस्टम डुप्लीकेट होगा नहीं, कोई फॉलो नहीं करेगा। वही जो नौकरी चल रही है बायोड्रम में, वही करोगे आप दुनिया के किसी भी शहर या गांव में, या फिर जो कोई जॉब या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपको बिजनेस करने का कोई भी एक्सपीरियंस हो, या फिर बिल्कुल नए हो इस सिस्टम में, तो ये 596 सिस्टम आपके लिए जरूर काम करेगा। कुछ भी मैटर, कोई मैटर नहीं करता आप क्या एज है, कहाँ से आया हो, क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ है, कितना एजुकेशन है, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, कहाँ से आते हो, एक्सपीरियंस है नहीं है, नौकरी करते हो, बिजनेस करो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने फाइनेंशियल सिस्टम को अपनाया है तो सिस्टम आपको 100% जरूर काम करेगा। तो मैं सभी को प्रॉमिस चाहता हूँ, आज मैं सभी लोग स्टैंड बाई, यानी बैठ जाइए, बरोबर सीट कंफर्टेबली बैठे, और एक प्रॉमिस करना है। बचपन में पता है हम कैसे प्रॉमिस करते थे, कैसे करते थे, वीडियो ऑन करके जो बैठे हैं मुझे बताइए बचपन में कैसे प्रॉमिस करते थे, फोटो में बताएं उसी हिसाब से। ऐसे प्रॉमिस करते थे ना बचपन में, ऐसे प्रॉमिस करते थे ना। मैं सामने यहाँ बैठा हूँ, सामने मेरा दोस्त बैठा, तो हम ऐसे प्रॉमिस करते थे ना। तो सभी लोग ये उंगली, जो छोटी उंगली करेंगे, और जस्ट सेकंड, और क्या करना है, बोलना क्या है आपको, बोलना ये है आपको, अब आपको ये बोलना है, प्रॉमिस फॉर योर सेल्फ। आपको खुद को एक प्रॉमिस करना है, और ये प्रॉमिस क्या है, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको दोहराना है, मन में या बोल के भी दोहरा सकते हो, कि आपको खुद को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। यानी मैं आज एक प्रॉमिस कर रहा हूं, बोलिए आप, मैं आज एक प्रॉमिस कर, उंगली ऐसे करनी है आपको, सबको ऐसा बताओ मुझे। हाँ, अब आपको बोलना है, मैं प्रॉमिस करता हूं, बोलिए, मैं प्रॉमिस करता हूं मेरी ग्रो लाइन, यानी कि डाउन लाइन, मेरी ग्रो लाइन या मेरे सीनियर, मेरी ग्रो लाइन या मेरे सीनियर सिस्टम फॉलो करे कि ना करे, मैं 100% सिस्टम को फॉलो करूंगा। सभी लोग बोलेंगे, मेरी ग्रो लाइन या मेरा सीनियर सिस्टम फॉलो करे कि ना करे, मैं 100% सिस्टम को फॉलो करूंगा, 100% सिस्टम को मैं फॉलो करूंगा। अगर सिस्टम को आपने 100% फॉलो कर दिया, माय डियर फ्रेंड, मेरी गारंटी है कुछ महीने आपको सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा, और कुछ महीनों के बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा। सिस्टम को आपको राजा बनाना पड़ेगा, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। तो कितने लोग रेडी है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे महाराजा बनना है। चैट एम टाइप करना है, एम। आपको सिस्टम को राजा बनाना पड़ेगा, सिस्टम कुछ महीनों के बाद आपको महाराजा बना देगा। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सिस्टम। और चैट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताइए कितने लोगों को महाराजा बनना है। आपको एम लिखना है। प्रतीक जी, आप चैट बॉक्स ओपन करिए। यस सर। जितने लोगों को महाराजा बनना है वो एम लिख के बता रहे, सभी लोग एम लिखेंगे। और जितने लोग एम लिखने वाले, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। महाराजा बनना है तो एम लिखना पड़ेगा, और जो लोग आज एम लिखेंगे ना, उसको यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। वेल डन, वेल डन, वेल डन। सो गाइस, ये था तो मेरा डे 1 बिजनेस टीम मैनेजमेंट ग्रोथ सिस्टम। कल हम एक और टॉपिक टीम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, ओवर टू यू। Yeah, thank you so much Ajay ji, thank you so much for the wonderful session we had today। और काफी सारी चीजें जानी आज हमने टीम को लेकर, टीम डेवलपमेंट को लेकर, और क्या क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, टीम बनाना और टीम संभालने में फर्क होता है, और एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम को संभालना, अपलाइन डाउनलाइन को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से अजय सर ने आज डिस्क्राइब किया।
और मैं कह सकता हूँ कि आज तो उन्होंने एक अर्क दिया है, आज तो अर्क भी नहीं कह सकता, आज तो एक ट्रेलर दिखाया। तो आई बिलीव अजय सर अभी पूरी पिक्चर बाकी है जो कल होने वाली है सॉरी, जो कल होने वाली है, और बहुत बेहतरीन आप सबके चार्ट बता रही है। तो चलिए हैंड रेस करिए, आप सबकी शेयरिंग के लिए लेते हैं। और एक और चीज मैं देखता हूँ, लोग शेयरिंग के लिए भी आप सब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, या तो हम अपना इतना अच्छा नहीं लगा सेशन इसलिए शेयर नहीं कर रहे, या आपके अंदर हेजिटेशन है बोलने की। प्रतीक जी, पीछे एक सवाल आया है, उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये सब भी ऑफलाइन बुराई करे तो अच्छी बात है, उसके बारे में वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपके साथ बुरा कोई कर रहा है समझो, राइट, तो आप रिएक्ट मत करो, आप उसके बारे में अच्छा सोचो। वो मजबूर हो जाएगा, यार ये क्यों ऐसा है, उसका जो दृष्टिकोण है आपके प्रति। doing this the wrong way, say you get a bunch of separate यस प्रदीप जी। अजय जी देखिए, अगर मैं इस पे बोलूँ ना, एक जस्ट मिनट है कि अपलाइन अगर बुरा बोले या डाउनलाइन बुरा बोले या लोग बुरा बोले, माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं मेरे बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कई अच्छा भी बोलते हैं, कई बुरा भी बोलते हैं, और मुझे लगता है कि शायद बुरे वाले ज्यादा होंगे। तो तब ना मैं एक चीज करता हूँ, मैं अपना फोन खोलता हूँ और मैं प्ले करता हूँ, सिंपल सा। किसी के कुछ कहने से आपका बाल भी बांका नहीं होता, किसी के कुछ कहने से आपका बाल बांका नहीं होता, आपकी सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर किसी की बातों को आप अपने दिल पे ले लोगे और हर्ट हो जाओगे, तो इट मीन्स आप लोगों को राइट देते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम लोगों को राइट देते हो कि तुम मुझे जितना मर्जी हर्ट कर सकते हो। तो आप अपनी जिंदगी के राइट, अपने आप को इमोशनली हर्ट करने के राइट किसी को मत दीजिए। और जब भी कोई कुछ भी बोले तो सिंपल सा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेट देम स्पीक, बोलने तो मजा आएगा। और आपको बताऊं, यूनिवर्स ये कहता है कि अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, और ये मतलब सुनिएगा, और ये मतलब प्रूवन है, यूनिवर्स कहता है कि अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो आपके पास वो पॉजिटिव होके आने वाला है। मैं तो कहता हूँ और लोग बोलो, दबा के बोलो, आई डोंट केयर। चलिए शेयरिंग देते हैं, और सब काफी लोग हैंडरेस हो गए। मैं चाहूंगा अपना आप हैंडरेस सर वीडियो भी ऑन करिए। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं RSM ज्योति जी को। वेलकम मैम। यस, गुड मॉर्निंग प्रतीक जी। आज का सेशन बहुत ही फैबुलस सेशन था। ऑब्वियस है अजय सर के सारे सेशन प्रैक्टिकल नॉलेज पे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी खुद किया है उस पर वो डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने एक चीज यहाँ पे सीखी है कि हम लोग जब भी लोग को एसोसिएट करने के लिए बार बार कॉल करते रहते हैं, बार बार उनका फॉलोअप लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं उसके बाद हम लोग बस खुश हो जाते हैं 50 सीरीज में। तो आज ये सीखा कि जब उनको वेलकम मीटिंग करना है, उनका एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं, तो ये मुझे नया कुछ आज सीखने मिला। तो थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू प्रतीक सर, एंड थैंक यू बूट कैंप फैमिली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ आवर बूट कैंप विद अस। अब वीडियो ऑन नहीं है काफी लोगों के, तो अलाउ नहीं कर पाऊंगा शेयरिंग के लिए। प्लीज वीडियो को ऑन रखिए अपने आप, तभी आपको इनवाइट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं पूर्णिमा जी को। वेलकम मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग प्रतीक सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे यहाँ बूट कैंप में आज फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिला है सर, इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी। आज तक तो बहुत बार बोला है, लेकिन बूट कैंप में बोलने की मन से मतलब चाह थी कि कभी मैं बूट कैंप में शेयरिंग दूं, और आज वो मौका मिल गया है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और अजय सर के लिए तो जितना धन्यवाद बोला जाए उतना कम है सर। अजय सर से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब अजय सर एक ज्ञान का भंडार है। आज सर ने ये रियलाइज कर दिखाया कि हम लोग इतने दिन से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सर ने जैसे नाव का उदाहरण दिया है, जैसे मैकडॉनल्ड का उदाहरण दिया है,
कहीं ना कहीं सिस्टम हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, इसके लिए हम लोगों को जो सब कुछ चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो वो आज रियलाइज हो गया है। हम लोग लोगों को जुड़ा तो देते हैं लेकिन उनको सिस्टम से जोड़ नहीं देते। इसकी वजह से हम लोगों को ये सिस्टम से बाहर निकलने की वजह ये भी हो सकती है। और दूसरी बात है, सर ने जो बोला है कि एक बार लोगों को अगर हम लोग फैमिली में लाते हैं, हमारे फैमिली में कोई भी नया मेंबर आ जाता है तो उसका वेलकम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ हमारी बॉन्डिंग नहीं होने के कारण भी हम लोग रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग में पहला तो रूल होता है, अगर हम लोगों को जोड़े रखना है और लास्ट तक टिका के रखना है तो उनको अप्रिशिएट करना, उनका वेलकम करना, ये सब बातें जरूरी है। और जैसे सर ने और एक बात बताया कि अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो सबके सामने ही करो, और अगर किसी को समझाना है तो वो पर्सनल तरीके से समझाओ। मतलब ये सारी बातें हम लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, तो वो सारा रियलाइज आज अजय सर ने किया है। और मैं सर को आज सच में प्रॉमिस करना चाहती हूँ, सर आपने जो बोला है वो सब सिस्टम फॉलो करूंगी, और आगे जाके मेरा कोई अपलाइन ग्रो लाइन करे ना करे लेकिन मैं ये सिस्टम फॉलो करूंगी और आपको यहाँ पे सक्सेस होके दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जल्दी से आगे चलते हैं, नेक्स्ट को इनवाइट करते हैं। ओके, काफी सारे हैंडल्स भी आज मैं और चाहूंगा समय कम प्लीज, क्योंकि बहुत लोग ही लेनी है। दिनेश कुमार जी, बिल्कुल सर ने वीडियो में हैंड रेस कर रखा है। सर प्रणाम सर। ये प्रतीक सर आपने इजाजत दिया बोलने की, थैंक्स सर। और ये अभी जो है अजय सर ने बताया है कि सीनियर किसी का अगर क्रिटिसाइज करता है जूनियर का डाउनलाइन का, तो मेरा एक मानना है कि अगर आप कमाओ खुद को, अगर क्रिटिसाइज करते हो, आलोचना करते हो, इससे दुनिया में कोई बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता। हमारा डाउनलाइन जो है एक तरह का कमाओ खुद है सर। मैं इसको ऐसा मानता हूं, मैं अपने बच्चे की तरह मानता हूं, और अपने बच्चे को क्रिटिसाइज कभी करनी नहीं चाहिए सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अजय सर के लिए थैंक्स। ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। चलिए, देवेंद्र सिंह जी वेलकम। हेलो सर, तो मैं गाइड पार्टनर से प्रॉमिस कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर। हैंडल देखिए भाई, सर ने जो आज सिस्टम बताया उसको मैं पूरा फॉलो करूंगा सर। ग्रेट सर, ग्रेट। घनश्याम शर्मा जी वेलकम। घनश्याम शर्मा जी वेलकम। प्लीज अनम्यूट करिए, मैंने रिक्वेस्ट भेजी पहले आपको। चलिए, आई बिलीव सम नेटवर्क इशू। ओके, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। हर बार हम हर एक का नहीं ले पाते, टाइम की लिमिटेशन भी होती है और समय भी। बट मैं आपको बताऊं, हमारा जो बूट कैंप का फेसबुक ग्रुप बना है, वहां पे जाके जरूर अपनी शेयरिंग कर सकते हो, अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो। और जैसे मैम ने कहा कि हमें कई बार मौका नहीं मिल पाता, बिल्कुल, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग अलाउ कर पाते हैं। तो आप वहां जाके अपना वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए और वहां पे अपलोड करिए। हम अप्रूव करेंगे और पूरा जितने हमारे पार्टिसिपेट हो पूरी आपकी वीडियो को देखेंगे, और इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आपका एक्सपोजर मिलेगा आपको, और बाहर निकलिए, अपने अंदर कहते हैं अपने अंदर सीखिए, स्किल्स डेवलप करिए। मैंने कहा था माइंड से डेवलप कीजिए, स्किल डेवलपमेंट का, नए नए स्किल्स डेवलप करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। कोई चीज मुश्किल नहीं है जिंदगी में, कोई चीज ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि यस आई एम पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है और हो सकता है। कोई क्या बोलता है, कब बोलता है, कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, डोंट केयर अबाउट एनीवन। टीम ने क्या बोला, अपलाइन ने क्या बोला, कोई कैसा बोल रहा है, और बोलने दो। आपका काम है, वो आपको काम करना है। हमारी टीम की शुरुआत, हमारी बिजनेस की शुरुआत हमारी टीम से होती है, ना कि हमारी अपलाइन से। हमारी जो शुरुआत होती है बिजनेस की ना, वो हमारी टीम से होती है।
तो शुरुआत हमारी टीम से और वही फोकस होना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज बहुत बेहतरीन सेशन रहा, काफी सारी नॉलेज अजय जी से ली हमने। तो चलिए सेशन की एंडिंग की ओर पहुंचते हैं और बैकएंड टीम आई बिलीव द सॉन्ग इज रेडी टू बैंग ऑन, क्योंकि आज काफी सारे पार्टिसिपेंट का एक्साइटमेंट अजय जी देख पा रहे हैं आपके सेशन से और वो जो प्रॉमिस तक कर रहे हैं। सो लेट्स प्ले अ सॉन्ग और सबका एक्साइटमेंट और जोश के साथ सेशन को क्लोजिंग की ओर लेके जाते हैं। अब बैकएंड टीम प्लीज प्ले अ सॉन्ग।
है।